गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मस्त हैं। तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बोलो बच्चा, तैयारी कर रहे हो? सेट लगा रहे हो या नहीं? सेट लगा रहे हो? चल, बहुत बढ़िया। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार है बच्चा? आगे बढ़े हम लोग। बोलो, आगे बढ़े। चल, आगे बढ़ते हैं। बच्चा, हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक लेक्चर कंप्लीट किया था। ठीक है। उसमें हम लोगों ने जाना था कि क्या, किसे हमने ब्लॉक कहा, क्या आवर्त होते हैं, क्या समूह होते हैं, ये सारे चीज़ें की हमने चर्चा की थी। बच्चा, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा एक रफ फिगर हमें बनाकर दिखाना होगा। ठीक है, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल जो होते हैं वो चार्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग एक पीरियोडिक टेबल का रफ चार्ट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे बच्चा? एक रफ चार्ट बनाएंगे। ठीक है, चल देखो, फिर उससे रिलेटेड जो प्रीवियस क्लास हमने बताया है उससे थोड़ी बहुत हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक टेबल। क्या चल रहा था? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी आवर्त सारणी। ठीक है बच्चे, चलो एक रफ हम आपको बना कर दिखा रहे हैं कि अगर आपको कभी भी एग्जाम में बनाने के लिए आ जाए बच्चा, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? आपको बनाने तो पड़ेंगे। ठीक है, आपको बनाने पड़ेंगे। इस तरीका से हम लोग रफ एक चार्ट बना लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीका से हमने बनाया है। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 एंड 12। ये 12 हो गए बच्चे। 13, ये रहा 14, 15, 16 और ये रहा, कितना हो गया? 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 हो गए। ठीक है, हमें आवर्त बनाने हैं कितने? 2 आवर्त बनाए, हमें 7 आवर्त बनाने हैं। तो ये हमारा एक आवर्त कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये हमारा दूसरा आवर्त है, तो ये हमने दूसरा आवर्त बनाया। उसके बाद तीसरा आवर्त है। तीसरा आवर्त देखो ये कंप्लीट जाएगा, तो ये हमारा तीसरा आवर्त हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो ये हमारा चौथा आवर्त कंप्लीट जाएगा। ये हमारा हो गया पांचवा आवर्त और ये रहा छठा एंड सातवां आवर्त। ठीक है, इस तरीका से कल आपने पीरियोडिक टेबल देखा था। आपने यहाँ पर देखा, इसके सामने से एक बच्चा क्या था हमारा, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ग्रुप शामिल थे। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ग्रुप इसमें शामिल थे। ठीक है, इसमें टोटल 15 आप दिख रहे थे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, इस तरीका से हम लोगों ने सारे चीज़ों को देखा था। तो सबसे पहले हमने बताया था बच्चा कि इस पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कितने हैं। तो ब्लॉक कितने थे आपको कल दिखाया गया था। ब्लॉक बच्चा 4 था। 4 कौन कौन थे? तो 4 एस, पी, डी और एफ था। ये ब्लॉक क्या कहलाया था हमारा? एस ब्लॉक कहलाए थे। ये हमारा पी ब्लॉक कहलाया था। ठीक है,
ये हमारा क्या था, तो डी ब्लॉक था, और ये नीचे जो हमारा था ये हमारा एफ ब्लॉक कहलाया था बच्चा। ठीक है, तो इस तरीका से हमने 4 ब्लॉक को देखा था। उसके बाद हमने ग्रुप को देखा था। ग्रुप किसे कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा खंबा जो है उसको हम लोग क्या, यानी जो कॉलम के रूप में आपको दिख रहे हैं उसको हमने ग्रुप कहा था। ठीक है, यानी ऐसे जो आपको खड़ा दिख रहा है इसे हमने क्या का नाम दिया था, ग्रुप का नाम दिया था। ये ग्रुप 1 थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो टोटल हमारे पास ग्रुपों की संख्या 18 थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना था आवर्तों के बारे में। तो आवर्त कितने थे बच्चा, तो आप कहोगे कि सर आवर्त जो थे वो 7 थे। ये हमारा पहला आवर्त, ये रहा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वें आवर्त रहे। ठीक है, तो इस तरीका से 7 पीरियड आपको देखने को मिले थे। अब इन तीनों से संबंधित हमने कुछ प्रश्न भी, कुछ आपको की पॉइंट भी बताए थे। ठीक है, की पॉइंट हमने क्या बताया था कि इस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, और पी ब्लॉक में हमने बताया था कि पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप शामिल हैं। कितने ग्रुप शामिल हैं, 6 ग्रुप। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप शामिल थे। ये सारे चीज बताए थे आपको। इस ब्लॉक में हमने बताया था कि टोटल जो एलिमेंट है, एलिमेंटों की संख्या बच्चा 13 है। एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 13 है। और पी ब्लॉक में हमने एलिमेंटों की संख्या बताया था बच्चा, जो थे हमारे 37। कितने थे, 37 थे। उसके बाद हमने बताया था आपको कि डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंटों की संख्या बच्चा 40 था। कितने थे, 40 थे। और इसी तरीका से एफ ब्लॉक में भी हमने बताया था कि एलिमेंटों की संख्या बच्चा 28 था। और इस तरीका से जोड़ने पर हमारे 118 एलिमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त यानी पीरियड जो है, पीरियड 1 में टोटल हमें 2 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले आवर्त में हमें 2 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। पीरियड नंबर 2 में बच्चा हमें कितने, तो आप कहोगे कि 2 यहाँ और 6 उधर थे बच्चा, तो 8 एलिमेंट हमें देखने को मिले थे। और इसी तरीका से थर्ड एलिमेंट, थर्ड जो पीरियड था उसमें भी हमें 8 एलिमेंट देखने को मिले थे। आगे बात करें तो फोर्थ नंबर जो पीरियड था हमारा उसमें हमने टोटल 18 एलिमेंट देखा। और इसी के सेम हमने 5 नंबर में भी 18 एलिमेंट देखा था। उसके बाद बच्चा हमने सिक्स्थ नंबर जो आपका पीरियड था उसमें हमने टोटल 32 एलिमेंट देखा। और सेवेंथ जो पीरियड थे बच्चा उसमें भी हमने देखा कि 32 एलिमेंट मौजूद हैं। इस तरीका से हमने सारे पीरियड में भी टोटल एलिमेंटों को देख लिया था कि कितने एलिमेंट किस में मौजूद हैं। ठीक है, अब इसी तरीका से हमने कुछ बात भी बताया था कि सबसे पहला जो पीरियड है यानी पीरियड नंबर 1 है बच्चा, वो सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी सबसे छोटा आवर्तक पूछा जाए आपसे तो कौन सा है, 1 नंबर है। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा बच्चा आपका कौन सा है, तो सबसे जो बिगेस्ट है यानी लार्जेस्ट जो है वो कौन सा है, 6 नंबर है। ये कंप्लीट है बच्चा तभी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पीरियोडिक टेबल का अगर सबसे बड़ा कहा जाए तो सबसे बड़ा है कौन सा, 7 नंबर है कौन सा, 7 नंबर। लेकिन बच्चा इसे हम अधूरा भी बोलते हैं यानी इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। इनकम्प्लीट पीरियड बोलने की वजह से हम इसको बिगेस्ट या लार्जेस्ट पीरियड नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है। आप देख लेना जब ऑप्शन में आए तो आप सोच समझ के उत्तर लगाने का प्रयास करना कि प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, बाकी आपको बता दिया गया कि 7वें नंबर जो है इनकम्प्लीट आपका पीरियड है।
और 6th नंबर तक जो है वो सारे कंप्लीट पीरियड है। इस वजह से कंप्लीट पीरियड में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 6th नंबर है। और पूरा में देखा जाए तो सबसे बड़ा आपका 7th नंबर है पीरियड। ठीक है, तो इस तरीका से हमने सारे प्रश्नों को देखा था। उसके बाद हमने बताया था आपको कि जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 में बच्चा हमने देखा था कि टोटल 7 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है बच्चा? 7 एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर 2 में देखे थे तो ग्रुप नंबर 2 में बच्चा हमने 6 एलिमेंट को देखा। कितने एलिमेंट को देखा था? 6 एलिमेंट को। इसी तरीका से ग्रुप नंबर 18 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 18 में भी हमने 7 एलिमेंट देखा। और 13 टू 70 तक बच्चा यहाँ से यहाँ तक जो हमने देखा टोटल 6 एलिमेंट देखा, यानी 6 एलिमेंट हर ग्रुप में आपको देखने को मिले थे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ 3 से लेकर 12 तक में 4 आपको हर ग्रुप में दिख रहे हैं। 1 2 3 4 और इस तरीका से 10 ग्रुप हैं तो टोटल 40 एलिमेंट आपको देखने को मिले थे। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का बच्चा रिवीजन था। ठीक है, आज बच्चा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई नए बच्चे हैं तो सबसे पहले बच्चा इसका प्रीवियस क्लास अवश्य देखो। ठीक है, उसके बाद इसको अटेंड करने का प्रयास करना, आपको बेहतर ढंग से समझने हो तब। ठीक है, चल आपने देखा कि कैसे पीरियोडिक टेबल बनाए भी जाते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर बनाने के लिए सीख जाओगे, ठीक है, तो आपको सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ग्रुप को पढ़ना। तो चलो अब हम इसे रफ करते हैं। चल देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसको है? ब्लॉक एस को। ब्लॉक एस में आपको 2 पीरियड बताए गए थे, पीरियड नहीं 2 ग्रुप बताए गए थे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग ग्रुप 2 को देखेंगे। ग्रुप ग्रुप 2 नहीं बच्चा, ग्रुप 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? ग्रुप नंबर 1 को पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 1 को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ग्रुप नंबर 1 जो है आपका पहला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन होता है। पहला क्या बच्चा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन के बाद है बच्चा लिथियम है। हाइड्रोजन के बाद क्या है? लिथियम है। लिथियम के बाद अगर बात करें तो सोडियम है। सोडियम की बात करें तो पोटेशियम है। सोडियम के बाद कौन सा बच्चा? पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद अगर बात करें बच्चा तो रुबिडियम है। ठीक है, और रुबिडियम की बात करें बच्चा उसके बाद तो आपका सीजियम है। रुबिडियम के बाद सीजियम है। और सीजियम के बाद बच्चा आपका फ्रांसियम आता है। सीजियम के बाद क्या आता है? फ्रांसियम। तो ये देखो, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। हम लिख देते हैं आपको हिंदी में भी। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। ये आपका लिथियम, आप देख पा रहे हो, ये है आपका लिथियम। ये है आपका सोडियम। ये है आपका पोटेशियम। उसके बाद अगर बात करें तो ये है आपका रुबिडियम। रुबिडियम के बाद अगर बात करें बच्चा तो ये है आपका सीजियम। और सीजियम के बाद है बच्चा ये आपका फ्रांसियम। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर 7 हमारे क्या है? एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 1 में टोटल एलिमेंटों की संख्या बच्चा 7 है। और उन 7 में सबसे पहला जो है हमारा हाइड्रोजन है और सबसे आखिरी जो है हमारा कौन सा एलिमेंट है? तो आपका फ्रांसियम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
किस ग्रुप नंबर 1 का अगर हम बात करें कि फर्स्ट एलिमेंट कौन है बच्चा, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो बच्चा कहोगे क्या कि वो फ्रांसियम है। वो कौन सा है? फ्रांसियम है। ये बात क्लियर है? तो यहाँ से हमने देखा कि ग्रुप नंबर 1 में 7 एलिमेंट है और 7 एलिमेंट में हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है बच्चा। तो यहाँ से अब प्रश्न कैसे बनेंगे ये हमें जानना होगा। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम इसे याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चा, याद करने के लिए हम ट्रिक बता देते हैं आपको, ठीक है। कैसे आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। देखो, ट्रिक है आपका हे ली ना की रब से फरियाद। ये क्या है बच्चा? हे ली ना की रब से फरियाद। हमारा ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को याद रखने के लिए हमारा ट्रिक है बच्चा कि हेलीना की रब से फरियाद। हेलीना की रब से फरियाद। हेलीना की रब से फरियाद में आपने देखा कि हे जो है बच्चा वो हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है। दूसरा जो है लिथियम, वो ली से लिथियम को दिखाया गया है, ना से सोडियम को दिखाया गया है, की से पोटेशियम को दिखाया गया है, और रब से बच्चा रुबिडियम को दिखाया गया है, और से सीजियम को, और अंततः बच्चा फरियाद को किसको दिखाया गया? फरियाद से तो आपका फ्रांसियम को दिखाया गया है। तो इस तरीका से हम सबसे पहले हर ग्रुप के एलिमेंट को याद करेंगे। हमारा पढ़ने का तरीका होगा कि सबसे पहला पॉइंट होगा कि हम किसी भी ग्रुप के सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से उस सारे एलिमेंट को हम याद करेंगे, ठीक है। याद करने के बाद बच्चा हम जो हमने ट्रिक बताया था कि कौन से आवर्त में कितने एलिमेंट हैं, ये सारे जो हमने बताया विस्तृत रूप से आपको, उसका इस्तेमाल करके हम इन सारे का एटॉमिक नंबर पता करेंगे। क्या पता करेंगे? एटॉमिक नंबर। उसके बाद बच्चा इसको पार्टिकुलर रूप से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, आप याद करो, ट्रिक हमारा क्या है? हेलीना की रब से फरियाद। ट्रिक क्या है बच्चा? हेलीना की रब से फरियाद। हेलीना की रब से फरियाद। ट्रिक क्या है? हेलीना की रब से फरियाद, ठीक है। हे से हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, ना से हो गया बच्चा सोडियम, की से हो गया पोटेशियम, रब से हो गया रुबिडियम, और से हो गया सीजियम, और फरियाद से हो गया हमारा क्या? तो फ्रांसियम, ठीक है। तो हमें लगता है बच्चा कि अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई भी आपको परेशानी है तो पूछो, बोलो। अब तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि सर क्या हमें ये सारे ट्रिक याद रखने पड़ेंगे? हाँ बच्चा, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 का ट्रिक पढ़ाया जाएगा, और ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप 18 तक ट्रिक आपको बताए जाएंगे। बाकी आपको डी और एफ का कोई भी ट्रिक नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन रेंडमली जो जो एलिमेंट से पूछे जाते हैं केवल उसी को पढ़ना है। लेकिन इन सारे ग्रुप का आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, अब हमने एक बात बताया आपको, ठीक है। देखो, पहले एक और हमने रफ फिगर बना लेते हैं, ठीक है। रफ फिगर हमें क्या बनाना है? देखो, यहाँ आप देख पा रहे हो। देखो, हमने एक रफ फिगर बनाया क्या, तो आप समझो हमारी बात को। हमने एक रफ फिगर बनाया है बच्चा, किसका? तो आप कहोगे कि ये जो हमने रफ फिगर बनाया है, ये हम पीरियोडिक
टेबल का बना रहे हैं, ठीक है। किसका बना रहे हैं? पीरियोडिक टेबल का बना रहे हैं, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो फिर। 13, 14, 15, 16 और ये रहा बच्चा 17 एंड 18, ठीक है। इस तरीका से आप देखोगे तो हमारा बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। हमने एक छोटा सा आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल का ऐसे ही रफ शीट हमने बनाया, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें निकालने हैं तो कैसे परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है बच्चा पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है। हमने ये आपको कल भी बताया था कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे बच्चा फर्स्ट एलिमेंट है। क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है। और हमने ऑर्गेनेशन के बारे में कहा था, ऑर्गेनेशन के बारे में कहा था कि ये पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन हमारा 1 नंबर है तो ऑर्गेनेशन हमारा 118 है, यानी 118 नंबर पर वो है, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। हाइड्रोजन कहाँ पर है? हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हमारा लिथियम है, उसके बाद हमारा सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड आपका फ्रांसियम है, ठीक है। ये हमने 7 एलिमेंट बनाया। 7 एलिमेंट में देखो, हम जा रहे बच्चा, अगर पहला एलिमेंट देखा जाए, पहला एलिमेंट या पहला आवर्त अगर देखोगे तो सबसे पहले लिखो कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर बच्चा, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है। अगर हम कहें कि पहले आवर्त से अगर तुम्हें दूसरे आवर्त में आना है, पहले आवर्त से बच्चा अगर दूसरे आवर्त में आना है तो तुम्हें टोटल कितने एलिमेंट को छोड़कर आना होगा? तो तुम कहोगे कि सर, अगर हमें पहले आवर्त से अगर दूसरे में आना है तो हमने देखा है कि पहले आवर्त में आपको 2 एलिमेंट दिखते हैं। पहले आवर्त में हमने बताया कि जो आपका पीरियड है बच्चा, पीरियड 1 में टोटल 2 एलिमेंट है, उसके बाद 8 एलिमेंट है, 2 8 8 18 18 एंड 32 इतने सारे आपको बताए गए। ये हमारा पीरियड 1 था, ये बच्चा पीरियड 2 था, ये पीरियड 3 थे, पीरियड 4 है, पीरियड 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ठीक है। तो इस तरीका से देखो, पीरियड 1 में टोटल 2 एलिमेंट है बच्चा। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट को हमें छोड़कर आगे बढ़ना है। तो 2 एलिमेंट को छोड़ना है तो इसको छोड़ के चलोगे, इसका मतलब है कि इसमें 2 तुम्हें प्लस करना है। क्या करना है? 2 प्लस करना है। 2 जैसे ही प्लस करेंगे बच्चा तो वो आएगा 3। और पीरियोडिक टेबल में लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होते हैं। कितना होता है? 3 होता है। बात क्लियर है? अब इसी तरीका से हमने पहुंचा पीरियड नंबर 2 में। अब पीरियड नंबर 2 को हमें छोड़कर बच्चा पीरियड नंबर 3 में जाना है। तो पीरियड 2 में टोटल कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। तो 8 एलिमेंट को छोड़कर हमें आगे बढ़ने हैं। तो इसका मतलब है कि हम अगले में जब जाएंगे तो हमें 8 एलिमेंट को ऐड करना होगा, ठीक है। तो 3 में 8 ऐड करेंगे तो बच्चा 11 होता है, ठीक है। 3 + 8 11 हो गए। तो यहाँ से आपने देखा कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बच्चा? 11 है। इसी तरीका से आप देखोगे कि हमने तीसरे आवर्त को छोड़कर जाना है। तीसरे आवर्त को छोड़कर जाना है बच्चा। तो तीसरे आवर्त में 8 एलिमेंट मौजूद है। कितने एलिमेंट मौजूद है? 8 एलिमेंट मौजूद है। तो हम पुनः 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा?
19 हो जाएगा। इसी तरीका से जब हम चौथे को छोड़कर जाएंगे तो चौथा में हमारा टोटल 18 एलिमेंट है। तो 18 एलिमेंट को बच्चा हम आगे छोड़कर चलेंगे तो हमारा टोटल 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। उसके बाद पुनः हम अगर 18 को, यानी आप चौथे को छोड़कर पांचवें में जाओगे तो पुनः आपको 18 आ जाएगा। देखो बच्चा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा को छोड़कर किसमें जा रहे हैं? छठे में जा रहे हैं। तो पांचवें में भी 18 एलिमेंट है। तो बच्चा इसमें कहोगे कि टोटल कितने हो गए? तो आप कहिएगा कि 55 हो गए। ठीक है। और अंततः उसके बाद जब हम जाएंगे आपको छठे पीरियड को छोड़कर सातवें में, तो छठे पीरियड में टोटल बच्चा 32 एलिमेंट है। इस वजह से हमें इसमें 32 ऐड करना होगा। और जब ही इसमें हमने 32 ऐड किया तो इसका परमाणु क्रमांक हमारा 87 प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुआ? 87 प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इस तरीका से हमारा क्या निकला? तो हमारा एटॉमिक नंबर निकला। बच्चा आज ही हम ये पूरी तरीका से विस्तृत रूप से समझा रहे हैं। डेली के लेक्चर में आपको हम ऐसे बउआ की तरह नहीं समझाएंगे। ठीक है। इस वजह से आज ही आप बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करना। ठीक है। चलो पुनः इसको प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे हमने जोड़ा है। ठीक है। आपको पीरियोडिक टेबल का जिस आपको आवर्त में जाना है, आवर्त को छोड़कर जाना है, उसमें हमें देखना है कि टोटल कितने एलिमेंट मौजूद हैं। देखो, हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है। पहले आवर्त में 2 एलिमेंट है तो 2 जोड़ेंगे। 1 + 2 कितना हो गया बच्चा? 3 हो गया। 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। दूसरे आवर्त में कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। तो हम 8 एलिमेंट को ऐड करेंगे तो 3 + 8 11 हो गया। तीसरे आवर्त में कितना है? 8 ही एलिमेंट है। इस वजह से इसमें पुनः 8 ऐड करेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। अब हम आ गए चौथे में। चौथे पीरियड को छोड़कर जाना है, यानी चौथे में आप देखोगे तो टोटल 18 एलिमेंट होते हैं। तो इसमें 18 ऐड करेंगे तो हमारा 37 हो गया। उसके बाद अगर बात करें बच्चा, तो हम 37 यानी कि 5 नंबर को छोड़कर हम जा रहे हैं 6 नंबर पीरियड में। तो 5 नंबर में भी 18 एलिमेंट होते हैं। तो 18 यहाँ ऐड करेंगे तो 55 हो गया। और फाइनली हम जब 6 नंबर को छोड़कर जाएंगे तो 6 नंबर में टोटल 32 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर 87 हो गया बच्चा। क्या हो गया? 87 हो गया। तो यहाँ से आपको एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका पता चला। एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका पता चला। ये आपको याद रखना है कि पहले आवर्त में 2 एलिमेंट, यानी 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है। इस तरीका से हमें जोड़ते हुए नीचे उतर जाने हैं। बात क्लियर हुआ? यानी पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में भी 32 एलिमेंट। इस तरीका से जोड़ते हुए हमें उतर जाने हैं। ठीक है। बात क्लियर है आपको? बोलो, किसी तरीका की समस्या है आपके साथ? नहीं है? चल आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमने यहाँ से सीखा कि ग्रुप नंबर 1 का ट्रिक क्या है? हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है। हे से हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, ना से हो गया सोडियम, की से हो गया पोटेशियम, रब से हो गया रुबिडियम, से हो गया सीजियम, एंड फरियाद से हो गया बच्चा फ्रांसियम। हाइड्रोजन 1 नंबर पर होता है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम 3 है। लिथियम के बाद जाएंगे सोडियम 11 है। 11 के बाद हम जाएंगे पोटेशियम पर तो 19 है। 19 के बाद यानी पोटेशियम को छोड़कर बच्चा हम जैसे ही जाएंगे रुबिडियम पर तो हमारा 37 है। और रुबिडियम को छोड़कर बच्चा हम जाएंगे सीजियम पर तो 55 है। और सीजियम को छोड़कर बच्चा जब हम फ्रांसियम पर जाएंगे तो वो 87 नंबर है। तो इस तरीका से हमारा पूरा ग्रुप नंबर 1 का एटॉमिक नंबर कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ हमारा ट्रिक भी कंप्लीट हुआ। बोलो, बात क्लियर है? चल अब इधर हम आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं बच्चा। ठीक है। ग्रुप नंबर 1 से अगर प्रश्न आपके पास आए, ठीक है, इसको आप कॉपी करते हुए चल, ठीक है, पहले देख लेना, उसके बाद वीडियो को रोक लेना, फिर कॉपी कर लेना। अगर आपसे कहें, ठीक है, अब हम इसे मिटाते हैं,
आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मिटाए, चल। अब यहां से अगर हम चलें तो देखो, ग्रुप नंबर 1 को बच्चा हम, ये ग्रुप नंबर हमारा 1 है। ग्रुप नंबर 1 को बच्चा, इसमें सबसे पहला आपको पॉइंट याद रखना है कि ग्रुप नंबर 1 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन, और सबसे अंतिम एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहोगे कि फ्रांसियम। ठीक है, ये हमने लिखवा दिया। उसके बाद आपको याद क्या रखना है कि ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप नंबर 1 में ऑल आर मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है बच्चा, कि ग्रुप नंबर 1 में सभी तत्व धातु हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को छोड़कर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि इसमें ग्रुप नंबर 1 में हमें दिखा 7 एलिमेंट। टोटल कितने तत्व दिखे हमें, 7 तत्व दिखे। 7 तत्वों में से हमने इसमें एक जो है बच्चा, एक जो है अधातु है। एक क्या है बच्चा, अधातु, यानी अधातु की संख्या एक हो गए। और अगर धातु की बात पूछा जाए तो धातु इसमें बच्चा 6 हो। एक आपका इसमें अधातु है और 6 आपका जो है धातु है। ठीक है, अधातु कौन सा है बच्चा, तो अधातु यहाँ पर अगर बात करना है तो वो हाइड्रोजन है आपका, यानी नॉन मेटल में आपका हाइड्रोजन आता है। और नॉन मेटल में भी हाइड्रोजन की अगर बात करें बच्चा, तो ये गैसियस फॉर्म में है। वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, यानी कि गैस की अवस्था में है। ठीक है, और अगर बात करें आपसे कि 6 धातु है, तो धातु में यानी आपका ग्रुप नंबर 1 का, ग्रुप 1 का, ग्रुप फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट मेटल, फर्स्ट मेटल कौन है बच्चा, तो वो आप कहना कि लिथियम है। क्या है बच्चा, लिथियम है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यानी ग्रुप नंबर 1 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में एक आपका अधातु है और बचा हुआ 6 जो है बच्चा वो धातु है। इसीलिए हमने लिखा कि ऑल आर मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी कि सब मेटल है केवल हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, और इसमें जो हाइड्रोजन को छोड़कर सारे मेटल है, तो मेटल में भी बच्चा सबसे पहला जो मेटल है आपका ग्रुप नंबर 1 का, वो बच्चा आपका लिथियम है। वो क्या है, लिथियम है। ठीक है, फिर लिथियम पर आएंगे, इसकी बातें और भी कर लेंगे। बात क्लियर हुआ, चल। अच्छा, ग्रुप नंबर और 1 से अगर बात करें बच्चा, तो ग्रुप नंबर 1 को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, अल्कली मेटल बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसे हम क्षारीय धातु के नाम से भी जानते हैं। यानी ग्रुप नंबर 1 में जितने एलिमेंट आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं बच्चा, यानी जितने आपको मेटल दिखाई दे रहे हैं, इन सारे मेटल को हम लोग क्षारीय मेटल के नाम से जानते हैं, यानी कि अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अल्कली मेटल का मतलब क्या है, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन करके क्षार का निर्माण करेगा, यानी बेस का निर्माण करेगा बच्चा। बात क्लियर है, चल। और अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 से, तो ग्रुप नंबर 1 को बच्चा हम लोग अति क्रियाशील बोलते हैं। अति क्रियाशील ग्रुप बोलते हैं। इस ग्रुप को बच्चा हम अति क्रियाशील ग्रुप बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस ग्रुप के जितने सारे एलिमेंट हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर जितने सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, वो सारे बच्चा
इलेक्ट्रॉन का जल्दी से त्याग कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जल्दी से त्याग करते हैं बच्चा। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, अति क्रियाशील बोलते हैं। ठीक है, अब बात समझना और है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ के ये सारे जो मेटल है, ऑल मेटल्स आर मेड, कह सकते हैं बच्चा कि ये क्या बनाता है, धनायन बनाता है। इसका मतलब अनायन चार्ज। यानी अपने ऊपर जो है बच्चा ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या निर्माण कर लेते हैं, तो एनायन का निर्माण करते हैं। एनायन कहने का मतलब है कि धन चार्ज बना लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ के मेटल जो है धनायन का निर्माण करता है। ठीक है, और आपको पता है कि जितने सारे एलिमेंट अगर अपना बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन अगर किसी को डोनेट करता है तो वो अपने ऊपर प्लस का चार्ज बनाता है। कौन सा चार्ज बनाता है, प्लस का चार्ज बनाता है। ठीक है, तो इसके अनायन बनाया गया। ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है ग्रुप नंबर 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई समस्या है तो बोल सकते हो। यहाँ पर किसी तरीका से अगर आपको समस्या है तो बच्चा आप बता सकते हैं। नहीं है, नहीं है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, देखो हमारा इंग्लिश है कमजोर बच्चा। ठीक है, इंग्लिश में समझा दे रहे हैं। ठीक है, समझना, बाकी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। हमें जितना आता है उतना हम लिख देते हैं। हमारे सेंटेंसों पर मत जाना, हमारी भावनाओं पर जाना। ठीक है, चल देखो, अब इस तत्व का पहला एलिमेंट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। बच्चा हाइड्रोजन का अगर सिंबल की बात करें तो वो आपका इसमें सिंबल जो होता है, सिंबल वो एच होता है। सिंबल क्या होते हैं, एच होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन को हमें लिखना होगा बच्चा तो हाइड्रोजन को हम H2 के साथ लिखेंगे, यानी इसे अणु के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, परमाणु के फॉर्म में इसे नहीं लिखते हैं। जितने सारे गैसियस अवस्था में आपको एलिमेंट दिखेगा उन सारे को बच्चा हम अणु के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे और कोई नहीं मिलता तो अपने आप में भी रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, अपने जैसे किसी और को बुलाता है और रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, चल अब हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है बच्चा, हाइड्रोजन की अगर खोज पूछा जाए आपसे, ठीक है, कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया, आप ध्यान में रखना, यहाँ पर H2 हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का अगर डिस्कवरी की बात किया जाए, इसकी खोज की बात किया जाए तो बच्चा इसकी खोज जो है केवेंडिश ने किया था। किसने किया था, हेनरी केवेंडिश। हेनरी केवेंडिश बच्चा, सबसे पहले हेनरी केवेंडिश ही जो थे इस हाइड्रोजन पदार्थ की खोज किया था। इन्होंने पदार्थ के फॉर्म में खोज किया था। ठीक है, लेकिन इसका नामकरण नहीं किया था। इन्होंने बस एक कहा कि हमें कोई पदार्थ गैस के फॉर्म में मिला है, उन्होंने हाइड्रोजन गैस को खोज कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसके नाम इन्होंने हाइड्रोजन नहीं दिया था। हाइड्रोजन नाम देने वाले व्यक्ति कोई और था बच्चा। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन शब्द या नाम किसने दिया है तो बच्चा आप ध्यान रखना कि ये एंटोनी एंटोनी लेवोजियर थे। ठीक है, इनके नामकरण करने वाले कौन थे बच्चा, तो एंटोनी लेवोजियर थे। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया तो हेनरी केवेंडिश ने किया,
और पूछ दे कि हाइड्रोजन शब्द या हाइड्रोजन नाम किसने दिया, तो एंटोनी लेवोजियर ने दिया। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर है। चल उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन जो है ये पीरियोडिक टेबल का, हम लिख देते हैं बच्चा शॉर्ट में पीटी, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का ये पहला एलिमेंट है। ठीक है, या पीरियोडिक टेबल का ये पहला नॉन मेटल है। ये क्या है बच्चा, पीरियोडिक टेबल का पहला नॉन मेटल यानी अधातु है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि आवर्त सारणी का सबसे पहला अधातु कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। या पूछा जाए कि आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है, तो भी हाइड्रोजन है। और कह दे कि आवर्त सारणी का सबसे पहला गैस ये तत्व कौन सा है, तो भी बच्चा आपका कौन सा होगा, यानी गैसियस एलिमेंट जो है बच्चा वो भी आपका हाइड्रोजन ही होगा। किसी तरीका से आपसे प्रश्न पूछ दे आप बता देना। ठीक है, चल तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल का था। अगर बात किया जाए तो ये पीरियोडिक टेबल का बच्चा सबसे लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का एलिमेंट है। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्की तत्व है। ठीक है, यानी आवर्त सारणी में इसके बाद ही कोई हल्का आता है। ठीक है, नहीं तो पूरे 118 तत्वों में देखा जाए बच्चा तो सबसे हल्का जो तत्व है वो हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, कौन सा है, हाइड्रोजन है। बात क्लियर हुए। और गैस में भी पूछा जाए तो गैस में भी सबसे हल्की गैस जो होती है वो हाइड्रोजन ही होता है। सबसे हल्की एलिमेंट कहो या गैस भी कह दो तो वो हमारा हाइड्रोजन ही है। ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, कैसा आपको लग रहा है पढ़ने में, बोलो कैसा लग रहा है। अब तो समझ में आ रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़े जाते हैं, आ रहे समझ में। चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चा, और अगर हम बात करें तो देखो ये हमारे छोटे बहुत ये क्या हो गए, की पॉइंट हो गए। अगर इसकी और भी बात करें हम इधर लिखते हैं। ठीक है, कि हाइड्रोजन जो है बच्चा, हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूचर फ्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है। अगर आपसे कहे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो बच्चा वो भविष्य का ईंधन जो है किसे कहते हैं, तो हम हाइड्रोजन को बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो है बच्चा इसको हम प्रदूषण प्रदूषण रहित गैस बोलते हैं। यह क्या है, प्रदूषण रहित है। यानी जब इसको हम जलाते हैं तो इससे हमें प्रदूषण नहीं होता है बच्चा। जब हम जलाते हैं हाइड्रोजन को तो इससे हमें क्या नहीं मिलता, प्रदूषण नहीं मिलता। इस वजह से इसे हम आदर्श गैस भी कह देते हैं। हम क्या बोल देते हैं बच्चा, आदर्श गैस। देखो यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि एक होता आदर्श नोबेल गैस। ठीक है, आदर्श नोबेल गैस बच्चा हीलियम है, और आदर्श गैस की बात करें तब आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, हमने कहा आदर्श नोबेल गैस तब हीलियम होगा, और केवल आपसे कहा जाए आदर्श गैस तो वो आपका हाइड्रोजन होगा। इतनी बात क्लियर है। और भी अगर बात करें बच्चा हाइड्रोजन से हम, तो देखो हाइड्रोजन को जब हम लोग जलाते हैं, हाइड्रोजन से जब हम जलाते हैं तो इससे हमें सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। क्या होता है, सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक ऊष्मीय ऊष्मीय ईंधन, सर्वाधिक ऊष्मीय जो ईंधन होता है वो किसका होता है बच्चा, तो वो हमारा किसका होता है, हाइड्रोजन का। सर्वाधिक ऊष्मीय ईंधन जो है हमारा वो कौन सा है बच्चा, तो आप कहोगे कि ये हमारा कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा
सर्वाधिक उष्मीय ईंधन है, तो इसको जलाने पर अगर बच्चा 1 केजी आप हाइड्रोजन जलाते हैं तो उसमें से आपको 15 इंटू 10 के पावर 4 15 इंटू 10 के पावर 4 किलो जूल किलो जूल प्रति केजी उष्मा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चा? यानी कि जब आप 1 किलो हाइड्रोजन को जलाओगे तो उस हाइड्रोजन से आपको जो उष्मा प्राप्त होगा वो आपको 15 गुने 10 के पावर 4 किलो जूल के बराबर उष्मा प्राप्त होंगे। ठीक है, इस वजह से सर्वाधिक उष्मीय जो मान होता है वो सर्वाधिक उष्मीय मान की अगर बात करें तो वो किस ईंधन का होता है? तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, इस वजह से हम इस हाइड्रोजन को सबसे अच्छा ईंधन भी कह देते हैं, सबसे अच्छा और स्वच्छ ईंधन भी कह देते हैं, सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ ईंधन के नाम से भी हम किसको कह देते हैं? तो आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन को बच्चा हम फ्यूचर का ईंधन हम क्यों कहते हैं, यानी भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि भविष्य में आने वाले समय में जितनी सारी आपके व्हीकल्स वगैरह हैं वो सारे हाइड्रोजन से चलने लगेंगे। ठीक है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन बोलते हैं। ठीक है, चल इसकी और भी बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी और बात करें बच्चा तो देखो, ये हमारे ब्रह्मांड में बच्चा पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है। हमने बात किया है बच्चा ब्रह्मांड का, और ब्रह्मांड कहने से हमारा मतलब है कि ब्रह्मांड में ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये सारे आपका उल्का पिंड, आपके जितने सारे जो प्लेनेट होते हैं, गैलेक्सी होता है, वो सब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सब की बात कर रहे हैं, केवल आपकी पृथ्वी की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं वायुमंडल का तो हम केवल बात करते पृथ्वी के। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरा यूनिवर्स का। यूनिवर्स कहने का मतलब पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड में जितने सारे गैलेक्सी हैं, ठीक है, उनमें आपका प्लैनेट है, आपके जितने सारे स्टार्स वगैरह हैं, ये सारे की हम बात कर रहे हैं। और इन सारे में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला जो तत्व है बच्चा, वो हाइड्रोजन है। ठीक है, सर्वाधिक पाए जाने वाला, सर्वाधिक क्या है? ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व है बच्चा। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, सूर्य और तारा जो होता है, सूर्य एंड तारा जो होता है बच्चा, इसमें भी क्या पाए जाते हैं? ईंधन के रूप में जो होता है वो क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन। यानी सूर्य और तारा में भी जो ईंधन के रूप में है वो क्या है बच्चा? तो आप कहोगे कि ये हमारा हाइड्रोजन है। और अगर पूछ दे कि कितना परसेंट हाइड्रोजन है, तो बच्चा सूर्य और तारा में लगभग आपके 75% के आसपास में आपका हाइड्रोजन गैस मिलते हैं, और लगभग 24% के आसपास में आपका हीलियम गैस मिलता है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कि आपका जो सूर्य में जो ईंधन होता है बच्चा, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन अब प्लस क्या होते हैं? हीलियम होते हैं। और सारे गैस होते हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बच्चा कितना परसेंट है? तो आप कहोगे 75% है। और हीलियम की बात करोगे तो ये लगभग आपका 24% है। ठीक है, यही दोनों से मिलकर सूर्य या जितने सारे आपको उष्मा देने वाले प्लैनेट हैं, ठीक है, या स्टार है, जितने सारे स्टार्स है, प्लैनेट नहीं बच्चा, स्टार्स हम कह सकते हैं कि जितने सारे स्टार्स बने हुए हैं वो सारे में हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोजन लगभग 75% होता है। ठीक है, तारा में भी हाइड्रोजन होते हैं। बात क्लियर है? बोलो, कोई समस्या इसमें नहीं है? तो ये सारे की पॉइंट आपको पता होगा। ठीक है, चल हाइड्रोजन से और भी बातें कर लेते हैं। देखो बच्चा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है
आपको हमने पहले ही बताया कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना कि पीरियोडिक टेबल का एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या बच्चा शून्य है। शून्य कहने का मतलब कि हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है, ठीक है। कैसे नहीं पाया जाता, देखो हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु भार भी बच्चा 1 ही होता है, परमाणु भार भी कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीका से आप देखोगे तो हाइड्रोजन का हमें, जब हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं बच्चा, तो हम कहते हैं कि A माइनस क्या होता है, Z होता है। यानी परमाणु भार में से जब हम परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो वो हमारा क्या निकल जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो 1 में से 1 घटाओगे बच्चा 0, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 0 हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो गया बच्चा। इस वजह से ये हाइड्रोजन एकमात्र पीरियोडिक टेबल का तत्व है जिनमें कोई भी न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है। बोलो, बात क्लियर है? किसी भी तरीका का आपको समस्या है यहाँ पर? नहीं है? चल, तो ये सारे चीज आपको पता चल गए होंगे। आप कॉपी करो इसको, ठीक है। यहाँ तो बच्चा आपको दिख रहा होगा। चलो, हाइड्रोजन के बच्चा 3 आइसोटोप हैं। आइसोटोप्स हमने बताया था, नहीं आपको पता है तो जाकर आप आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन, ये सारे वाले जाकर आप टॉपिक को देख लेना बच्चा, ठीक है। आइसोटोप्स इसके 3 हैं, कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे कि 1H1 है, ठीक है, 1H2 है एंड 1H3 है बच्चा, ठीक है। 1H1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1H1 का नाम है प्रोन्टियम, प्रोन्टियम, ठीक है। 1H2 का नाम जो है ड्यूटेरियम है, ठीक है। और इसको बच्चा हम कहते हैं क्या, तो ट्रिटियम, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिटियम बोलते हैं, ठीक है। 1H1, 1H2, 1H3, 1H1 को हमने कहा प्रोटियम कहा, 1H2 को ड्यूटेरियम कहा और 1H3 को हमने ट्रिटियम कहा। बच्चा प्रोटियम ही जो था जिन्होंने हेनरी कैवेंडिश साहब ने खोज किया था। ड्यूटेरियम को हम लोग D2O के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, D2O के नाम से जानते हैं। और यही D2O जो है बच्चा, इसको भारी जल कहते हैं। यानी आपसे अगर पूछ दिया जाए कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चा, तो आप याद रखोगे कि इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र, D2O होता है। बात क्लियर है? चल, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ड्यूटेरियम की खोज किसने किया था, तो आप ध्यान रखना कि ड्यूटेरियम के जो खोज करने वाले थे बच्चा, वो हेरोल्ड उरे थे, ठीक है। कौन थे, हेरोल्ड उरे थे, हेरोल्ड उरे, ठीक है। ये इनकी क्या किया था, खोज किए थे। यानी ड्यूटेरियम के खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हेरोल्ड उरे। आपका ड्यूटेरियम के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बच्चा था हेरोल्ड उरे, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ? चल, आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम जो है बच्चा, अंतिम आप याद रखना कि ट्रिटियम जो है, ट्रिटियम को हम लोग इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कह देते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कह देते हैं, ठीक है। और इसकी ट्रिटियम की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे बच्चा, उतना तो पूछे नहीं जाएंगे,
लेकिन अगर पूछ दिया तो आप याद रखोगे कि इनके खोज करने वाले रदरफोर्ड साहब थे। अगर आपको यहाँ दिख रहे हैं, चल हम यहाँ थोड़ा मिटा लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। चल यहाँ लिख देते हैं, देखो ट्रिटियम की खोज, ठीक है, ट्रिटियम की खोज करने वाले जो थे वो रदरफोर्ड, इनके साथ साथ बच्चा एक और वैज्ञानिक थे, एम एल ओलिफेंट, एम एल ओलिफेंट, ठीक है, ओलिफेंट। इन दोनों ने मिलकर ही इस ट्रिटियम की खोज किए थे, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इस ट्रिटियम की खोज किए थे। और ट्रिटियम जो है बच्चा ये क्या है, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने लगभग सारे चीज़ों को आपको कंप्लीट करवाया है बच्चा, ठीक है। देखो एक बार फटाक से रिवीजन करो, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं और कल के लेक्चर्स में हम लोग डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग रिवीजन लगभग आपको 2 लेक्चर आपको पता चला कि पढ़ना कैसे है। देखो हाइड्रोजन की बात करें तो सिंबल बच्चा केवल H होता है, और लेकिन जब हम लिखते हैं इसको तो किस फॉर्म में लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखते हैं, यानी H2 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और इसके शब्द देने वाले या नामकरण करने वाले बच्चा वो आपके लेवोजियर साहब थे, यानी एंटोनी लेवोजियर थे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का ये पहला एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का ये पहला नॉन मेटल है, और पीरियोडिक टेबल का ये पहला गैस है, ठीक है। दूसरी बात हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल का ये सबसे हल्का एलिमेंट कहो या सबसे हल्के नॉन मेटल कहो या सबसे हल्के गैस कहो, ठीक है। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक ये तत्व है बच्चा, सूर्य और तारा में भी ईंधन का काम ये हाइड्रोजन ही करता है। हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर ही सूर्य और तारे में ईंधन का काम करता है। हाइड्रोजन 75% लगभग होते हैं और हीलियम लगभग 24% होता है। भविष्य का ईंधन बच्चा हाइड्रोजन को कहते हैं, इस वजह से इसे हम आदर्श गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण रहित तो होता है, ठीक है। ये इस वजह से प्रदूषण रहित होने के वजह से इसे हम स्वच्छ ईंधन या अच्छा ईंधन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है, ठीक है, जिसका सर्वाधिक उष्मीय मान होता है, ठीक है, यानी पेट्रोल और डीजल से भी सर्वाधिक उष्मीय, यानी धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल से निर्भरता कम करने के लिए वैश्विक रूप से जितने सारे आपके कंट्रीज हैं वो सब बच्चा हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। वो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन समझकर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पेट्रोलियम ये सब पर आपका डिपेंडेंसी जो है वो समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि पीरियोडिक टेबल का ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चा शून्य है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, और 3 आइसोटोप्स में पहला 1H1, दूसरा 1H2 और तीसरा 1H3 है बच्चा, ठीक है। 1H1 को हमने प्रोन्टियम कहा, 1H2 को ड्यूटेरियम कहा, और 1H3 को बच्चा हम ट्रिटियम कहें, ठीक है। 1H1 अगर कहा जाए तो इसकी खोज ही करने वाले कौन थे बच्चा, हेनरी कैवेंडिश थे, ठीक है। ड्यूटेरियम की खोज करने वाले बच्चा, तो आपने देखा कि ड्यूटेरियम की खोज करने वाले जो थे हमारे हेराल्ड उरे थे, कौन थे, हेराल्ड उरे थे। और इसको भारी जल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। और अंततः बच्चा हमने देखा कि ट्रिटियम की खोज करने वाले कौन थे, तो ट्रिटियम की खोज करने वाले रदरफोर्ड थे, और प्लस यानी उनके एक सहयोगी जो थे उनका नाम था एम.एल. ओहिलर, क्या थे, ओलिफेंट, एम.एल. ओलिफेंट थे, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन बच्चा आज कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोग कंप्लीट रूप से यानी पूर्ण रूप से हम लोग ने क्या स्टार्ट कर दिया बच्चा, तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो चलो आप इस जितने से आप लेक्चर पढ़े, आज के लेक्चर और कल के लेक्चर रिवीजन कर लेना, ठीक है।
और रिवीजन करके ही बच्चा अगले लेक्चर में बैठना, ठीक है। तब तक आप इस क्लास का रिवीजन करो और अपना ख्याल रखो, ठीक है। अच्छा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।